mg प्रति लीटर से अधिक मिली है, और जो एक बीमारी का कारण है, ये रिपोर्ट में आया है। राजस्थान के कितने जिलों के भूजल के अंदर, जिले कितने अपने 33 जिलों के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा 0.03 mg प्रति लीटर से अधिक मिली है? 28 जिलों के, सारे 33 है उसमें से 28 जिलों में मिली है। तो ये याद रखना भाई। केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 28 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा 0.03 mg प्रति लीटर से अधिक मिली है। चौथा प्रश्न, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। अभी जो 10 फरवरी को बजट पास हुआ है, उसमें कम से कम 5 से 6 नई योजना शुरू की गई है, जिनका मैं 2-3 पहले जिक्र कर चुका हूं, आज एक कर रहा हूं। और कल 16 फरवरी थी, कल संशोधित बजट भी पेश हुआ है। उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 लाख नई भर्तियां निकालने का प्रावधान किया। अब किस में क्या निकलेगी, जैसे राजस्थान पुलिस है, सीएटी की परीक्षा दी आपने, तो सीएटी पास करने के बाद अब जितने भी सीएटी वाले है ना, जिनके 50% से ऊपर बन रहे हैं, वो तैयारी में जुटते ही, क्योंकि भर्ती आएगी, तुरंत क्लियर होने की चांसेस है। तो आप तैयारी करते रहिए। जिसने सीएटी दिया है 50% से ऊपर जिसके नंबर है ना, वो तैयारी करो टिका के, ठीक है। क्योंकि आगे अगर आप करोगे तो ये मान के चलो एकदम टॉपरों के साथ आपका मुकाबला होगा। तो अब तैयारी मत छोड़ना और करंट की क्लास मत छोड़ना, निरंतर अध्ययन करना सफलता, क्योंकि सबसे ज्यादा रेशियो राजस्थान करंट का रहता है और ये आपको पार लगाएगी। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना क्या है? आवश्यक रोजगार खरीदने के लिए 5-5 हजार का अनुदान दिया जाएगा। आवश्यक योजना जैसे एक का जिक्र किया बजट में, सिलाई मशीन, ठीक है, जैसे सिलाई मशीन वगैरह खरीदने के लिए वो आवश्यक उपकरण हो गए, औजार हो गए। 30,000 हस्तशिल्पी और कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु 10-10 हजार की सहायता दी जाएगी। अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग, केश कला व माटी कला कारीगर व घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए शुरू की जाए। मेन ये देखो, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किसके लिए है? अल्प आय वर्ग की महिलाओं, जो काम करने वाले कामगार है, वंचित वर्ग है, केश कला या माटी कला कारीगर या घुमंतु है, उनके लिए है। और इसमें 10-10 हजार की, यानी घुमंतु है उनके पास कुछ नहीं है, जैसे मान लो सिलाई मशीन है या कोई और औजार खरीदने के लिए 5-5 हजार का अनुदान दिया जाएगा। तो उपयुक्त सभी, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 साल तक पेपर में आनी है और जिस दिन लागू होगी, अब वो लागू कब होगी ये पता नहीं है, तो ये इससे पहले पहले पढ़ना है आपको। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना ये बता ही दिया मैंने, 5,000 10,000, ठीक है। 5 नंबर, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह जी के शहीद स्मारक व म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस दिन पहले ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मेजर पीरू सिंह जी और शैतान जी सिंह के नाम पर द्वीपों के नाम रखे थे, क्योंकि इन्हें मिल चुके हैं परम वीर चक्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएंगे आने वाले। मेजर शैतान सिंह जी शहीद स्मारक व म्यूजियम का निर्माण कहां किया जाएगा? जोधपुर, क्योंकि शैतान सिंह जी कहां के हैं? बाणासुर, जोधपुर की। तो जोधपुर में मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक व म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा और देखो बजट में क्या है, सिक्कर में सैनिक सदन में महिला कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस स्थापित किया जाएगा। ठेके पर संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए रेक्सको की तर्ज पर सरकारी राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन यानी RLSDC का गठन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री व पत्रकार स्वतंत्रता सेनानी जयनारायण व्यास के नाम पर जयपुर में जेएनवी मीडिया सेंटर एंड हब स्थापित किया जाएगा। ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है। 3-4 यूनिवर्सिटियां विश्वविद्यालय स्तर पर बनाने की घोषणा की है, जैसे कोटा संभाग के अंदर बनाई जाएगी, आपके कोटा संभाग के अंदर बनाई जाएगी माइनिंग वाली, ठीक है। और जोधपुर में दिव्यांग वाली एक मारवाड़ मेडिकल इस प्रकार विश्वविद्यालय, वो जोधपुर में बनेगा। इनकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं और भी करेंगे। तो जयनारायण व्यास, जिन्हें मारवाड़ का गांधी कहते हैं, 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार मनोनीत और दूसरी बार मनोनीत व निर्वाचित। तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न देखिए, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल दिए और एक आधा पेपर में आ रहा है लगातार।
राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 कब जारी की गई? तो जिस दिन राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी उसी दिन 17 सितंबर 2022। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति के साथ ही 17 सितंबर 2022 को राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 जारी। एक तो ये याद रखें। अब इसमें प्रावधान ज्यादा पूछे जाते हैं। राजस्थान में 20,000 नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। 9,000 एमएसएमई उद्यमों को सुविधा दी जाएगी। इस नीति में 18,000 करोड़ रुपए के संकीर्ण निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया। सरकार ने इन इकाइयों के से निर्यात में 20% की बढ़ोतरी और निर्यात नीति अवधि में 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने की परिकल्पना की है। निर्यात अवधि में 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने की, इकाइयों से निर्यात में 20% की बढ़ोतरी की, 18,000 करोड़ रुपए के निवेश की लक्ष्य रखा गया है। 9,000 एमएसएमई उद्यमी को सुविधा दी जाएगी। अब ये सोचते हैं ये क्या प्रश्न है, ये क्या प्रश्न है? पेपर में कथन में यही प्रश्न देता है। अभी मैं दिखाऊंगा अगला एक नीति हो रहा है, उसमें देखो वो फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है, तो ये याद रखना। ये देखो ये प्रश्न आया हुआ है इतना डिटेल से सारा, और इसमें क्या बताना है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? जब जब सरकार नई नीति घोषित करे उसको अच्छे तरीके से, जैसे कल मैंने आपको बेघर पुनर्वास नीति 2022 जो 3 जनवरी 2023 को लागू हुई थी, मैंने आपको डिटेल से बताई थी। कोई भी प्रश्न आ सकता, देखो हिस्सा नहीं है, इसने कहा नहीं है। आवेदन के 15 दिनों के भीतर सभी मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखो क्या पूछ रहे, आवेदन के 15 दिनों के भीतर जितनी भी जो नीतियां जो भी काम है इसमें सभी मंजूरी और अनुमति प्रदान करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र। फिर इसने पूछा राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर 30% की छूट। तो ये असत्य था क्योंकि 30% की छूट नहीं है, 50% की छूट है। नीति के निर्धारण मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ तक का अनुदान, ये सही है। फिल्म व टेलीविजन संस्थान की एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगी, ये भी सही है। तो 2 नंबर, यानी कहने का मतलब जब भी कोई नीति आ गई पूरा फोकस रखो, उसको अच्छे तरीके से लिख लो, कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति अप्रैल 2022 में आई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों के आवास पर 50% की छूट होगी, न कि 30% की। तो वो अपने आप गलत हो गया। तो ये 2 आपको नीति दी आज, अच्छे तरीके से इनको पढ़ना, निरंतर अध्ययन करते रहा करो, लगातार पढ़ते रहोगे, अध्ययन करोगे, फिर सफलता मिलेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण में राजस्थान 48 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? चौथे। याद करना बड़ा सरल है, गोल्ड 19 और कांस्य 19, 19 दूना 38 और 10 बीचले वाले रजत। ठीक है, टोटल हो गए। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस जिले में विज्ञान केंद्र और तारामंडल यानी प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा? भरतपुर, कोटा, सीकर, जयपुर। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? जाला हवेली या जाला महल कहां पे है? कोटा। नाम से पता लग जाएगा, जाला जालिम सिंह की हवेली। ठीक है, जाला जालिम सिंह की हवेली है। किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? सर्वहितकारणी सभा। किस चौहान वंश के शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि, ये खतरनाक उपाधि है भी, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि सोमेश्वर चौहान, ये वही सोमेश्वर चौहान है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। 1170 में इनके काल में बिजोलिया शिलालेख गुणभद्र के द्वारा रचा गया। राजस्थान में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित हुआ? 1967 में। और पहरानवा व तन्ना विवाह किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया। ये 5 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में आए। नेक्स्ट रोज आपके लिए, किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त करके रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? ये भी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में आए हुए हैं।